जब इकरा सुनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा सन से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले। जी हाँ दोस्तों, इकरा से बदसलूकी करने वाले बाबा की खैर नहीं। अखिलेश की सेना ने खोला मोर्चा तो छिप गए। दोस्तों, क्या कैराना से सपा सांसद इकरा हसन की लोकप्रियता से हिंदुओं का एक वर्ग जो बीजेपी का समर्थक है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है? क्या उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इकरा हसन की राजनीति से बीजेपी का पूरा एजेंडा पश्चिमी यूपी में फेल हो जाएगा? और इसलिए क्या इकरा हसन पर शर्मनाक तरीके से पर्सनल अटैक हो रहा है? दोस्तों, एक बाबा ने इकरा हसन को लेकर ठीक वैसे ही टिप्पणी की है जैसे नंग धड़ंग अवस्था में खुद करनी सेना का नेता कहने वाले ने किया था। लेकिन उसके बाद उनके साथ इकरा हसन की राजनीति को पसंद करने वालों ने क्या किया वो आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। मैं कह सकता हूं इकरा पर टिप्पणी करके उस बाबा ने अपनी शामत ले ली है। दोस्तों, मुझे याद है कि एक बार आजम खान ने रमा देवी की आंखों की तारीफ कर दी थी तो बीजेपी ने हाय तौबा मचा दिया था। आजम खान को माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन यहां आए दिन बीजेपी को चाहने वाले लोग, उनसे जुड़े संगठन के लिए इकरा हसन पर अशोभनीय टिप्पणी करते रहते हैं, कुछ भी। लेकिन किसी की गैरत नहीं जागती है, किसी का ज़मीर नहीं बोलता है कुछ। यहां सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस बाबा ने जो टिप्पणी इकरा हसन पर की है, अगर वैसे ही टिप्पणी कोई दूसरे धर्म का या धर्म गुरु दूसरे धर्म का किसी दूसरी महिला सांसद पर कर दे तो क्या कहा जाएगा, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर एक और हिंदुत्ववादी नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। शामली के गांव कंडेला में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान 31 जनवरी को की गई टिप्पणी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वामी राम विशाल दास महाराज मंच से इकरा हसन को 3 तलाक और हलाल से बचने के तरीके बता रहे हैं। दोस्तों, जरा सुनिए, खुद को संत की कैटेगरी में रखने वाले बाबा कह क्या रहे हैं। जब इकरा सुनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी रक्षक हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा हसन से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, करके दिखाए। और इससे फायदा करने को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये कंडेला गांव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो 51 सेकंड का है। इसमें स्वामी राम विशाल दास महाराज सांसद इकरा हसन के चुनाव प्रचार के तरीकों पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि जब इकरा हसन गुर्जर समुदाय के बीच वोट मांगने आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं भी गुर्जर हूं, मैं भी आपकी जाति की हूं, मुझे वोट कीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वाकई में आप भाईचारा निभाना चाहती हैं तो मैं इकरा हसन से कहना चाहता हूं कि जाएं और किसी गुर्जर नौजवान से शादी कर लें। इससे इकरा हसन को फायदा होगा। वो 3 तलाक से बच जाएंगी, हलाला से भी बच जाएंगी। बताइए, ये एक स्वामी के बोल हैं, ये एक बाबा की भाषा है। चरित्र हनन का ये तरीका इकरा हसन के खिलाफ पहली बार नहीं है दोस्तों, लेकिन खुद को संत कहने वाले इस बाबा से तो ये उम्मीद नहीं थी। स्वामी राम विशाल दास आगे कहते हैं कि नौजवान इकरा हसन को सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे, उन्हें वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। यह पूरी तरह से अमर्यादित और महिला विरोधी बयान है। जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को शामली के कंडेला गांव में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में क्षेत्र के कई धार्मिक और सामाजिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम में गौरी शंकर गौशाला के स्वामी
राम विशाल दास महाराज भी वक्ता के तौर पर शामिल हुए थे। तो देखिए हिंदुओं के अंदर किस तरह से नफरत भरी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद इकरा हसन के समर्थकों में भारी नाराजगी है। वीडियो वायरल होने के बाद कैराना और शामली के अलग अलग हिस्सों में इकरा हसन के समर्थकों ने कई नाराजगी जताई है, कई तरह से नाराजगी जताई है। समर्थकों का कहना है कि इकरा हसन एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि यह क्षेत्र की गंगा जमनी तहजीब के भी खिलाफ है, यह उसके खिलाफ प्रहार है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनाव के दौरान इकरा हसन को जिस तरह सर्व समाज खासकर मुस्लिम और गुर्जर गठबंधन का समर्थन मिला था, यह टिप्पणी उसी भाईचारे को निशाना बनाने के लिए नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेने, धार्मिक भावनाओं के साथ किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी पुलिस क्या एक्शन लेगी? मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो आधार वाली बात है, जो वो करना चाहते हैं उसी से जुड़ा हुआ है। और कथित तौर पर कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो संरक्षण ही प्राप्त है, ऐसे लोगों को कुछ भी बोल दो किसी विशेष के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों ऐसी हिमाकत तब किसी के अंदर आती है जब उन्हें लगता है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ जितना जहर उगलेंगे सरकार की ओर से उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा। ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं है जब इकरा हसन पर इस तरह की विवादित टिप्पणी की गई है। 6 महीने पहले करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इकरा हसन को उनसे शादी करने का प्रस्ताव दिया था। वो आपने देखा था, वीडियो कितनी वायरल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल करता हूं, वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर नमाज पढ़ें, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस मामले पर जब इकरा हसन के समर्थकों ने बवाल काटा तो योगेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। लेकिन अगर वाकई में योगेंद्र राणा के खिलाफ एक्शन लिया गया होता तो इन जैसे बाबाओं की बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये तो मान के चलिए दोस्तों, कोई जुर्रत नहीं करता दोबारा ऐसी हरकत करने की। लेकिन यहां तो साहब तू कर मैं तेरे पीछे हूं, तू आगे बढ़ मैं पीछे हूं, है ना, तुम्हारे पीछे संरक्षण है, हम लोग खड़े हैं। दोस्तों इकरा हसन एक सांसद हैं और उनके लिए ऐसी टिप्पणी की जा रही है। बताइए, दूसरे की बहन बेटियों को ऐसी नजरों से देखना कहां तक सही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहां खुलेआम मंच से स्वामी राम विशाल दास जैसा इंसान किसी की बेटी इकरा हसन को कुछ भी बोल रहा है। राम विशाल दास क्या कहता है? इकरा हसन किसी गुर्जर नौजवान से शादी कर ले, इससे वो 3 तलाक और हलाला से बच जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि ये मानसिक रूप से बीमार और अपंग है। दोस्तों ये ऐसा बोल सकता है क्योंकि उसे पता है कि व्यवस्था बदहाल और भ्रमित है। अब दोस्तों ऐसे बाबाओं को क्या ही बोला जाए। इन्हें बाबा भी कहना ठीक है या नहीं ये भी नहीं कह सकते। ऐसे को तो सड़क पे खड़ा कर, अब हम क्या ही बोले। आप ज्यादा आजादी से बोल सकते हैं, आपका अधिकार भी है दोस्तों। लेकिन इतना तय है कि इकरा से बदसलूकी करने वाले इस बाबा की अब खैर नहीं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका सिस्टम क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा देगा, एक तरह से प्रोत्साहित करेगा, या खाल खींचेगा, हिसाब लेगा, सवाल करेगा, इनकी जबान पर लगाम लगाएगा? लेकिन यह भी मान के चलिए कि अगर बाबा जी ने ऐसा नहीं किया ना, अखिलेश खड़े हैं उनके सामने। अखिलेश यादव हर मोर्चे पर प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनके रवैये पर लगातार नाक में दम किए हुए हैं। और यहां भी अखिलेश की सेना ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा अब तो छिपे फिरेंगे, न जाने कहां होंगे। लेकिन ऐसों को जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह महज इकरा हसन से जुड़ा मामला नहीं है, यह हर उस लड़की के सम्मान से जुड़ा मामला है। इकरा हसन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है तो आप कहें कि नहीं हम मुस्लिम है तो उनका पक्ष रखेंगे ना। अगर यहां इकरा हसन के जगह अगर प्रिया सरोज होती
कोई बाबा या कोई मुल्ला अगर उनके खिलाफ कोई मौलाना टिप्पणी करता तो आपका भी नजरिया, मेरा भी नजरिया यही होना चाहिए, हिसाब और किताब का। क्योंकि ये लड़की, ये आधी आबादी, ये महिलाओं के सम्मान का सवाल है। अखिलेश छोड़ेंगे नहीं, योगी आदित्यनाथ अगर छोड़ भी दे, ये मान के चलिए। आपकी राय क्या है दोस्तों? कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर कीजिए, लास्ट तक आप बने रहे, दिल से आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप।